हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जिसके पास हमारी कुंडली है और वो कुंडली केवल 41 रुपये में बिक रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी कुंडली भला कोई क्यों खरीदेगा। मुझे भी ऐसे ही लगा, तो चलिए जानते हैं और चलते हैं उस चोर बाजार की ओर जहां हमारा चोरी किया हुआ डेटा मात्र 41 रुपये में बिक रहा है। करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हाँ, वीडियो को अंत तक यानी लास्ट तक जरूर देखें और आपके ये काम की है तो इसे शेयर जरूर करें। इंटरनेट की दुनिया का हम आम यूजर केवल 4% ही उपयोग करते हैं। जी हाँ, गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजन सभी केवल 4% तक ही वेब वाइब को कवर करते हैं। बाकी 96% के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ये एक आम इंसान के पहुंच से परे होता है। पर कौन है जो हमारा डेटा बाजार पर बेच रहा है? तो बता दें कि डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का वो हिस्सा है जहां तक आपका सर्च इंजन नहीं पहुंचता है। इन्हें स्पेशल वेब ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। इनका पोर्शन छोटा होता है और इसे डीप वेब का हिस्सा माना जाता है। अब डार्क वेब पर कौन सा डाटा कितने रुपए में बिक रहा है इसकी अगर हम बात करें तो बता दें कि 41 रुपये में आपके नाम, जन्म तिथि जैसे जानकारी मिल सकती है। वहीं 6 से $10 में क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, 5 से $26 में ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स, 6 से $15 में पासपोर्ट डिटेल, $5 से $8 में सेल्फी विथ डॉक्यूमेंट, 40 से $60 में मेडिकल हिस्ट्री, 1 से $5 में आपकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, 0.5 से $10 में बिक रहा है। यह है आपकी कुंडली का मेन्यू कार्ड जो डार्क वेब पर मिलता है। हैकर्स डेटा को यहीं पर सेल करते हैं। इंटरनेट का हम जब उपयोग करते हैं तो जिस वेबसाइट को ओपन करते हैं, जिस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, ये सभी हमारे फ़ोन में मौजूद टेक्स्ट से लेकर कॉन्टैक्ट तक, गैलरी, व्हाट्सएप, बैंक डिटेल जैसे कई पर्सनल डाटा इंटरनेट पर एक्सेस कर स्टोर हो जाते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे से जुड़े 3 करोड़ यात्रियों की निजी जानकारी चुराकर इंटरनेट की काली दुनिया यानी डार्क वेबसाइट पर बिक्री के लिए डाली गई है। हैकर्स ने यह दावा किया है पर यह खुलासा नहीं हुआ है कि ये डेटा उसने कहां से चुराए हैं। इसके पहले एम्स से संबंधित डेटा चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद से दूसरी बड़ी डेटा चोरी की घटना है। जबकि रेलवे का कहना है कि IRCTC यानी डार्क वेब पर डाला गया डेटा IRCTC के हिस्ट्री से मैच नहीं हो रहा है, यानी कि IRCTC के वेबसाइट से डाटा चोरी नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि IRCTC के सर्वर से ये लीक नहीं हुआ है। अब डार्क वेब में डेटा बेचने वाले का यूज़र आईडी जो है वो निकल कर सामने आया है, जिसका नाम है शैडो हैकर। और इस प्रकार डार्क वेब इंटरनेट का वो काला बाजार है जहां से कौड़ियों के दाम में हमारी जो निजी जानकारी है वो उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से डार्क वेब इंटरनेट का वो पोर्शन है जहां पर हमारे पर्सनल जो डेटा हैं, जो निजी जानकारी हैं, बैंक डिटेल हैं, पासपोर्ट हैं और ड्राइविंग लाइसेंस है और कई तरह के मेडिकल हिस्ट्री से लेकर हमारी जन्म कुंडली उन वेबसाइटों में मिल रही है जहां पर से हमारे कई निजी डेटा जो हैं वो पब्लिकली शेयर हो सकते हैं। तो ये था डार्क वेब के बारे में, जिससे लोगों को सतर्क तो नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये जो पब्लिक डोमेन होता है, गवर्नमेंट के वेबसाइट होते हैं, एम्स के जैसे मामले आए, रेलवे के मामले आए, ऐसी कई जगह होते हैं जहाँ पर हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारे आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड, बैंक डिटेल, कई सारी जो निजी जो पेपर्स हैं वो देते हैं और वहाँ से जो डाटा है जो है वो चोरी हो सकता है। और चोरी होने के बाद डार्क वेबसाइट में ये जो डेटा है वो बेचने के लिए डाला जाता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।